अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज महानूर उमन एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हम हैं मॉल में और लोग आए हुए हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि ईद करीब है और लोगों की तैयारियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों की कोशिश है कि जल्दी जल्दी से हम जो है ना वो ब्रांड्स पर जाएं, शॉपिंग कर लें, कपड़े ख़रीद लें। वैसे मैंने तो ब्रांड से ऑनेस्टली देखा इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि मैं हैरान हूँ कि अब ईद के जो 3 दिन के जोड़े हम लोग लिया करते थे वो कैसे लेंगे। एक जोड़ा ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के सवाल से इंतहाई आसान सवाल है हमारा। माशाल्लाह हम सब के घर में कुरान पाक है, हम तमाम मुसलमानों के घर में। तो सवाल ये है कि कुरान पाक कितने अरसे में नाज़िल हुआ। तो चलिए पूछते हैं, बच्चे भी मिलेंगे उनसे पूछेंगे ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैर। ताहिर, आपसे पहले भी मुलाकात हुई जी क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक जी। ठीक, कैमरे में देखें। जी बताएं, रमज़ान अच्छा गुजर है? बहुत अच्छा जी। वेरी गुड। बताएं कि लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, बहावल नगर से पीछे। बहावल नगर से। हाँ जी, मुझे याद आ गया। बताएं मुझे कि अभी मॉल में शॉपिंग के लिए आए हैं या फिर वैसे ही घूम फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं? नहीं, घूम फिर रहे हैं वैसे जी। ठीक है। कुरान पढ़ते हैं? जी। माशाल्लाह। बताएं कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान पाक 23 साल में, तकरीबन 23 साल में। बिल्कुल सही जवाब। आता है आपको जवाब? जी माशाल्लाह। कोई अब लास्ट टाइम तो आपने नाच सुनाई थी, आज कोई नाच सुनाएंगे? जी सुनाऊंगा। चलें ये सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं हूँ सरकार तेरा दीवाना, मैं हूँ सरकार तेरा दीवाना, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। हाँ हाँ हाँ, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। मैं हूँ सरकार तेरा दीवाना, मैं हूँ सरकार तेरा दीवाना, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। जामे पर जाम हो अता मुझको, जामे पर जाम हो अता मुझको, रह आबाद ये है मैं खाना, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। मैं हूँ सरकार तेरा दीवाना, मैं हूँ सरकार तेरा दीवाना, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। हाँ हाँ हाँ, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। जामे पर जाम हो अता मुझको, जामे पर जाम हो अता मुझको, रह आबाद ये है मैं खाना, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। हाँ हाँ हाँ, कर दो मुझ पे नज़र करीमाना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किथे मेरो अली किथे तेरी सना, किथे मेरो अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माया जय मलका माया के मलका, माया जय मलका माया के मलका। माँ ऐसन का माँ ऐसन का, किथे मेरो अली किथे तेरी सना, किथे मेरो अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ताहिर, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। पहले भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था आपकी आवाज़ सुन के, नात आपने पढ़ी, आज भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, अक्सर हमें लोग चलते फिरते दोबारा मिल जाते हैं, तो हमने सोचा चलें उनसे बात कर लें। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? निदा। आपका क्या नाम है? हिबा। हिबा। आपका? दुआ। आपका क्या नाम है? मोइस। मोइज़। मोइज़, दुआ एंड हिबा। हिबा कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 1। और आप? शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जाती? गुड। आप बताएं, आप कौन सी क्लास? 5। वैसे आपको पता है दुआ आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर बनेंगी? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट बनेंगी, सबकी टीथ सही कर देंगी। आप हिबा क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। आप मोइज़? मैं फौजी। फौजी, आर्मी में जाना चाहती हैं? यस। ये तीनों बच्चे आपके हैं? नहीं, ये 2 मेरे हैं, ये मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, यानी कि ये सारे बच्चे जो हैं वो ये दोनों तो डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, दोनों को डॉक्टर बनाना चाहती हैं? शी बिकम डॉक्टर एज अ जनरल डॉक्टर, शी बिकम अ डेंटिस्ट, बट स्पेशली हर टीथ इज नॉट नाउ गुड, बट शी बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, यानी कि आप वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है डेंटिस्ट, ताकि अपने दांत भी ठीक करें और लोगों के दांत भी ठीक करें। आप क्या करती हैं? मैं आई एम अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, मतलब आप प्रॉपर बच्चों को टाइम देती हैं? या ऑफ कोर्स, दिस इज माय। मैंने तो सुना है कि जो एक वर्किंग वुमन होती है वो बहुत अच्छी ग्रूमिंग कर सकती है अपने बच्चों की। कोई शक नहीं है। आपने सोचा कभी कि आप शादी से पहले क्या करती थी? नहीं, इतना तब भी मैं एजुकेशन है जस्ट, या आई एम अ डबल MA। फिर आपने क्यों आगे कंटिन्यू नहीं किया? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे जॉब जो है वो किस लिए करनी चाहिए? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, या फिर वैसे ही आप बिज़ी रहते हैं, अपने आप को आप ग्रूम रखते हैं? अगर तो आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर जॉब करनी चाहिए, आपको अपना बिल्कुल कवर अप करना चाहिए सब कुछ। और अगर आपके पास आपके दूसरे सेंसेस हैं तो आप उसको कर सकते हो, बट आई वांट टू गिव माय टाइम टू माय चिल्ड्रंस फर्स्ट। इन बच्चों को आप प्रॉपर टाइम देना चाहती हैं। आप अच्छा मुझे बताएं कि यार रमज़ान का जो महीना है वो कैसा गुजरा है बा? गुड। आपके रोज़े अच्छे गुजरे हैं? फास्टिंग पे हैं आप? ना। अच्छा, ठीक है। फास्ट जस्ट फॉर दुबई जस्ट नाउ। आप लोग दुबई में रहते? जी, हम दुबई से आए हैं। वी थिंक दैट दिस इज़ वेरी रिनाउंड अलामाना और अमाना मॉल। या अमाना मॉल इज़ वेरी रिनाउंड, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट कमिंग हियर फॉर विजिट के लिए आए हैं। तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? क्या चेंज नज़र आता है? लोग कैसे हैं? या लाहौर इज़ कमिंग। आप पाकिस्तान बोर्न हैं? यस हियर, कम हियर दुआ कम हियर। क्या मैसेज क्या देंगी आप? टू कमिंग हेयर लाहौर, ज़रूर आना चाहिए। लाहौर एक बहुत दिल वालों का शहर है, इनके खाने बहुत। शॉपिंग करवा दी आपके हस्बैंड ने? आप जी फुल करवा दिया है उन्होंने, आपको खुश कर दिया है? जी, हमारे बैग पैक हो गए। व्हेन आर यू गोइंग बैक? ऑन संडे। ऑन संडे। तो ईद नहीं मना के जा रही हैं? नहीं, वी हैव Why? बस वहाँ पे भी है, कुछ प्लान्स है हमारे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आपने प्लान करना है। चलें ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपसे पूछ लेती हूँ, हमारा आज का सवाल है कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान पाक 23 सॉरी
हमारे जो लोग हैं ना वो दे ऑल आर वेरी हेल्पिंग। चल ओके ठीक है, मुझे लगा शायद आपकी फैमिली नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। आप बच्चे कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई एनी पोइम वगैरह? Yeah, she can do it. La ilaha Louder, illahu ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabizul basitul khafi ar-rami mu'izzul muzimus samirul basirul hakam wala al-lazizul khamir al-halim aziz. Say thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू हिबा, थैंक यू दुआ एंड मोइज। मोइज आपको सुनाना चाहते हैं, नात सुनाना चाहते हैं? Yeah, he's very good. ओके Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah As-subhu bada min talatihi wal-laylu tajami wasatihi नूरे सहर चेहरे से तेरे और जुल्फों की रौनक वफ़ाती ही अल्लाहु अल्लाहु थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू हिबा, वेलकम। फिर आपने देखा बच्चों से हमारी बात हुई, दुबई में रहते हैं और वैसे तो लोग जब आते हैं बाहर के मुल्कों से भी तो वो उनकी कोशिश होती है पाकिस्तान में ईद मनाएं, लेकिन ये लोग दुबई में जा रहे हैं तो इनकी भी कोई सोच होगी। बस यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, मैं यूँ गई और यूँ आई, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में बड़े प्यारे लोग नज़र आ रहे हैं, रश है लोगों का, देखते हैं उनका वक्त लेते हैं। वक्त बड़ा कीमती होता है, थोड़ा सा वक्त उनसे मांगेंगे कि आए हमसे बात करें, तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद इहतिशाम रज़ा। आपका क्या नाम है? ईमान। ईमान, आप क्या करती हैं और कौन सी क्लास में हैं? मैं किस क्लास में मैं स्टडी करती हूँ। माशाल्लाह, आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैंने एफएससी प्री मेडिकल की है, नेक्स्ट मेडिकल में एडमिशन लेना है वेरी नाइस, डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। बहुत मेहनत करनी है। यस। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं ईमान? बहुत अच्छे। आपका अच्छे जा रहे हैं। कितने रोजे रखे हैं? सारे रखे 2 छोड़े हैं। सारे रखे हैं, सिर्फ 2 छोड़े हैं। मामा ने रखने दिए? हाँ जी। मामा ने कहा नहीं कि बेटा नहीं करो, भूख लग रही होगी, चिड़ी रोजा रख लो? नहीं। नहीं कहा मामा ने? अच्छा, तो आप मुझे लगता है बहुत मेहनत करती हैं आप, है ना? हाँ जी। लग रहा है ईमान आपकी बहन है? यस, बांजी। बांजी है? अच्छा, इतने मामू हैं आप? यस, हाँ जी। जल्दी लगता है बहन ने जल्दी शादी कर ली। नहीं, वो बड़ी हैं वैसे ही। अच्छा, बड़ी हैं। चले बताएं कि आप दोनों मॉल में आज क्या करने आए हैं? हम कारफोर में नीचे वेजिटेबल लेने आए थे। अच्छा, वेजिटेबल्स लेने आए थे। शॉपिंग कब करनी है ईद की? शॉपिंग अभी लास्ट वाले इशरे में। आपने? लास्ट वाले इशरे। अच्छा ठीक है, चलें जी। आप बताएं कि ईमान, हमारा सवाल है आप दोनों से, कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23 बर्स। 23। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। उन्होंने भी यही कहा है 23 बरस में। क्या सुनाएंगी ईमान आज आप? नात। चलें सुनाइए। या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लाह तआला बिल इस्लाम या हबीबी या शाफिया या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी
सक़ैतुका सैरी सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मोहम्मद या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है अपनी बुलंदी पे नसीब आ रहा है तुम्हें सही लिया। पैगाम उन पर को खबर जाके दे दो फरिश्तों उनको के हातिम तुम्हारा सईदा रहा है के हातिम तुम्हारा सईदा रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको खबर जाके दे दो उनको फरिश्तों के हादिम तुम्हारा सईदा रहा है के हादिम तुम्हारा सईदा रहा है मोहम्मद 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 मोहम्मद। थैंक यू। चलिए माशाल्लाह, मुझे बताएं कि ईमान आप आज नात तो आपने सुना दिया, कोई पोइम भी सुना दें। Twinkle twinkle little star, oh I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky। सारी गलत सुना दी है। नहीं हाँ है, गलत सुना दी है थोड़ी। सही से नहीं। कोई बात नहीं। ईमान क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। अच्छा, यानी कि आपने मामू को देखना है। हाँ जैसे मामू डॉक्टर बन रहे हैं और आप वैसे कैसे हैं? ये मामू आपको कुछ चीज़ें दिलाते हैं कि नहीं? दिलाते हैं। मामू तो जॉब ही नहीं करते हैं। अगर वैसे दिला देते हैं, अगर मम्मा से पॉकेट मनी मिले तो मुझे भी दिला के देते हैं। अरे बड़े अच्छे हैं आप तो। कितने भांजे भांजी हैं आपके? और 2 हो रहे हैं। वो और हैं, उनको भी दिलाते हैं कि ईमान के साथ ज़्यादा दोस्ती? सब हाँ ज़्यादा इसके साथ है बट उन्हें भी दिलवा देता हूँ। अच्छा, तो ईमान आप लोग कहीं करीब से ही आए हैं? हाँ जी, मामा की कितनी हेल्प करवाती हैं खाना बनाने में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपकी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल में? हाँ जी। क्या नाम है आपकी बेस्ट फ्रेंड का? साहब। सहाब। साहब। सहाब। कैसी हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड? आपको क्या हेल्प करती हैं होमवर्क में? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएं मुझे, डॉक्टर बन रहे हैं, ये फील्ड आपने खुद चूज़ किया है या फिर आपको किसी ने कहा कि बेटा डॉक्टर बनना है? ये मैंने खुद चूज़ किया और मेरे पापा की भी विश है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं। फिर डॉक्टर बन के पाकिस्तान में रहेंगे, अपनी खिदमत पाकिस्तान को देंगे या बाहर चले जाएंगे? इंशाल्लाह विल ट्राई बेस्ट टू पाकिस्तान जॉब बट देखेंगे क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। ईमान, हम आपसे जाते जाते ना, मैंने कहा ज़रा आपसे बहुत सारी चीज़ें करा लें, आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज़ तेज़। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़। इतना लगता है घर में यही करती रहती हैं। हाँ, नहीं, यही करती रहती है कि नहीं करती है? चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए बच्चे आए थे। और ये मामा और भांजी का ना, यानी मामू और भांजी का बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। आप बहुत सारी चीज़ें मनवा लेते हैं। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इरफान है। क्या करते हैं आप? डॉक्टर हैं? PhD डॉक्टर या वो वाले डॉक्टर, सही वाले डॉक्टर? वेटनरी जानवरों का डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, वेटनरी डॉक्टर हैं। तो आज आप क्या बताने वाले हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड? क्योंकि पेट्स रखने का शौक़ तो बहुत होता है, लेकिन उनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? एक्चुअली ना, आज मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक बात लोगों को बताऊंगा कि मिथ बनी हुई है कि शायद जो ब्रॉयलर मीट है वो अच्छा नहीं है। हालांकि ब्रॉयलर मीट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि ना आम आवाम को ईज़िली, मतलब उनके डोर स्टेप तक अवेलेबल है। लोग कहते हैं ब्रॉयलर मीट ठीक नहीं है, ब्रॉयलर मीट अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है। हालांकि इसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत है और सभी कुछ है। ब्रॉयलर को यूज़ करना चाहिए ना। वो कहते हैं ना कि वो जो एक ग्रोथ होती है मुर्गा मुर्गी की, कि वो उसको इंजेक्ट करके विद इन अ डेज़ वो बड़ी हो जाती है मुर्गी या मुर्गा। एक्चुअली ना ये 100 साल की ना जद्दोजहद है कि थ्रू जेनेटिक्स ना आहिस्ता 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 इस चीज़ को किया कि डे बाय डे इम्प्रूव, हर साल एक दिन कम होता है। ये ऐसा नहीं है कि आम बर्ड को हम लोग फीड देकर बाकी चीज़ें कर कर उसे नहीं कर सकते हम लोग। तो ये है कि जो ब्रॉयलर बर्ड है उसे यूज़ करना चाहिए, जो टेबल एग्स हैं उसे यूज़ करना चाहिए। और ये इंतहाई मतलब चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये।
और ये हमारे नीम हकीमों ने बनाया हुआ है कि नहीं देसी मुर्गी खाएं या नहीं ब्रॉयलर ना। इन दोनों में फ़र्क क्या है, देसी मुर्गी में और ब्रॉयलर में? दोनों की जो ना मीट कंपोजिशन है ना, जो दोनों की केमिकल प्रोफाइल है मीट की, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट ये कि देसी है ना, वो कुक टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मस्कुलर बॉडी होती है। जो जितनी मस्कुलर बॉडी है उससे कुक टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, वो जितना कुक टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा जो देसी मुर्गी है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जस्ट लाइक मटन और बीफ। एक्चुअली ना वो मस्कुलर बॉडी है। अगर हम ब्रॉयलर को मस्कुलर बॉडी करेंगे तो क्या होगा, इसका वेट लॉस होगा। इसका वेट लॉस होगा तो फार्मर को लॉस होगा कि हमने तो मैक्सिमम मीट लेना है ना, मैक्सिमम मीट लेके लोगों तक पहुंचाना है। तो बस उसी में ये है यानी कि आप कहना चाहते हैं जो फैट वाला मीट होता है वो ज़्यादा जल्दी कुक हो जाता है? नहीं, फैट नहीं होता, एक्चुअली मस्कुलर मीट नहीं होता, ये मसल डेवलप नहीं होता, बर्ड की मूवमेंट नहीं होती। लोग अक्सर ब्रॉयलर मुर्गी कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, यही तो मैं पूछ रही मैं हूँ। आपको बता रहा हूँ कि ना ये थ्रू जेनेटिक्स ना हम लोग क्रॉस करवाते हैं, जो हैवी बर्ड का हैवी मेल का हैवी फीमेल से, थ्रू जेनेटिक्स थ्रू क्रॉस एंड सिलेक्शन हम लोग ना ये सिलेक्ट करते हैं। ये 1-2 साल की नहीं है, सालों की मेहनत है पीछे से। डेली हर साल ना तकरीबन 1 दिन कम होता है इसकी ना ग्रोथ के लिहाज से ना उसको। और फिर ये आम बर्ड को आप लोग देख लें, इंजेक्ट कर लें, वो नहीं ऐसा होगा क्योंकि इसके मस्कुलर बॉडी नहीं होती, बट ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर ये ब्रॉयलर ना होती ना तो लाइक किसी ने कहा था कि हम लोगों ने फिर चिड़ियाघर में जाकर लोगों को बताना था, बेटा ये वो ब्रॉयलर है जो हमारे आबा अजदाद खाते होते थे। अच्छा, वाकई वैसे ये है। अच्छा मुझे बताएं कि आपने ये बता दिया है, और रमज़ान कैसा गुजरा है पहले ये बताएं। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चला रोज़े कैसे गुजर गए, और बाकी लाइक ऐसे गुजरा पूरा साल इसका वेट किया जाता है और ऐसे गुजर गया ना, पता नहीं चला फिर उसमें। ठीक है, सहरी इफ्तारी में कितना एहतमाम किया गया? बहुत एहतमाम ना सिर्फ हम बच्चों को जो एहतमाम होता है और जो फैमिलीज़ का एहतमाम होता है। और इस बार ना बड़ा ट्रेंड ज़ोर शोर है, बड़ा सहरी बुफे, अफ्तार बुफेट, आवाम ज़्यादातर ना उसी पे ज़्यादातर है, घरों में बहुत कम। लेकिन नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो किस तरह से लोग कर रहे हैं बाहर सहरी इफ्तारियाँ, और इतनी शॉपिंग भी हो रही है सब कुछ। क्योंकि लोग, जब भी मैं बात करती हूँ लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, लेकिन कपड़े भी बहुत ख़रीदे जा रहे हैं, खाने भी खाए जा रहे हैं। एक्चुअली ना हमारे यहाँ स्टेट विद इन स्टेट है, ठीक है, दो स्टेट्स हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना कि शाहीन का जहाँ और गिरगिट का और, लाइक जिनके पास नहीं है तो उनके पास नहीं है, जिनके पास है आई थिंक सो जो 20% लोग हैं ना, जो आप देखें ये शॉपिंग मॉल देख लें, कोई भी देख लें, हर जगह भरा हुआ है, लोग जा रहे हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं, जो एलीट जो अपर क्लास, जो बेचारी मिडल है ना, वो बेचारी हो रही है, वो पिस रही है, वो सही है। चक्की के अंदर ना वो बहुत पिस रही है। जो लोग गरीबों का तो फिर कोई हाल ही नहीं है ना। जिनके पास तो कुछ नहीं है ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। चलें, एक शेर सुनाऊँ बड़ा, जी सुनाएं सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। आजकल वो तो चल रहा है, ये कहते हैं कि चल आ एक ऐसी नज़म लिखूं, चल आ एक ऐसी नज़म कहूँ, जो कहूँ वो हो जाए, मैं अश्क कहूँ तो एक आंसू तेरे गोरे गालों को धो जाए, मैं आह कहूँ तू आ जाए, मैं बैठ कहूँ तू आ बैठे, मेरे शाने पे अपना सर रखे, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, तेरा हाथ बनाऊँ पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूँ, कुछ उल्टा सीधा फ़र्ज़ करूँ, कुछ सीधा उल्टा हो जाए, मैं आइन कहूँ तुझे कुछ हो, मैं शीन कहूँ तू कुछ सोचे, मैं काफ कहूँ तू खो जाए, मैं इश्क कहूँ तुझे हो जाए। देख लें, रमज़ान में भी आप बाज नहीं आ रहे इश्क से। नहीं बस ये ना बड़ा अच्छा, मुझे ना आजकल तो वैसे ही बहुत चल रहा था, बड़ा अच्छा। हाँ जी, इसलिए। और शेर व शायरी का शौक़ है आपको? हाँ था पहले, बट एक टाइम था, बट राइट नाउ जब मोहब्बत थी? मोहब्बत तो बता दें। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है ना कि किसी भी वक्त किसी भी शख्स से हो जाती है, इसमें उम्र की ही नहीं है, और किसी भी इंसान से हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो मुझे बताएं कि मोहब्बत मर्द को सही वाली होती है या औरत को सही वाली होती है? मर्द की आखिरी वाली ठीक होती है, औरत की पहली वाली ठीक होती है। बाकी नहीं होती ठीक? बाकी कुछ नहीं ठीक होता है ऐसे। चलिए ठीक है, हमारा आज का सवाल है कि वो कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान पाक तो मेरे ख्याल से 23 साल में नाजिल हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जाते जाते पैगाम क्या देंगे? बस ये पैगाम है, जो हम लोग ना हर रमज़ान हर बंदा हुकूकुल्लाह देख रहा है, नमाज रोज़ा देख रहा है, जो मेन चीज़ है हुकूकुल इबाद। हम अपने हमसाए को नहीं देखते यार, उसने कुछ खाया है नहीं खाया, हम अपने गिरदो नवा में नहीं देखते लोगों को कुछ है कि नहीं, हम सिर्फ अल्लाह को खुश करने में तले हुए हैं। अल्लाह की मखलूक को खुश करें, अल्लाह खुद ब खुद खुश हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अहम इन्होंने बातें की हैं। अब आई डोंट नो ये कितनी ऑथेंटिक हैं और कितनी नहीं है। हमारी तो कोशिश यही होती है कि हर ऑथेंटिक बात आप तक पहुंचाई जाए। इन्होंने कहा कि जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसमें ज़्यादा प्रोटीन है और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे कुछ हकीम हैं जिन्होंने कह दिया कि देसी मुर्ग खाएँ, और मेरा ख्याल है इतनी महंगाई में आम ब्रॉयलर मुर्गी अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो रहा है एक आम बंदे के लिए, तो वो देसी मुर्गी क्या अफोर्ड करेगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी चीज़ें देख लूँ। मॉल आए हैं, बात तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों से भी बात करते हैं और उनका भी टाइम लेते हैं। तो चलिए आज का सवाल करेंगे उनसे। सवाल एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ। आइए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। आपका क्या नाम है? ज़ोया। ज़ैनब एंड ज़ोया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, क्या हैं? हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी आप शॉपिंग के लिए आई हैं मॉल में? हाँ जी, शॉपिंग के लिए आए थे और बहुत बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने देखे ड्रेसेस 10,000 से तो ऊपर सूट है ही नहीं। मतलब आप अगर एक शर्ट ले रहे हो तो फिर उस पर अपना बजट रख के आओ 10,000 के ऊपर का, जो अगर आपने अच्छा पहना कपड़ा लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर क्या करें यार, मुझे बताओ। मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। मैंने तो अभी एक जोड़ा ले लिया है, अभी तो उसका दुपट्टा भी लेना है, फिर पता नहीं क्या कुछ चाहिए। लड़कियों के ये बड़े मसाइल हैं, तो फिर अब क्या करें? मुझे भी सजेस्ट कर दें। फिर बार बैठ जाते हैं। तुम मुझे बताएं कि ये तो कोई हल नहीं है ना, मांगना तो कोई हल नहीं है। आप ऐसा कर सकती हैं, आप शर्ट नहीं ले लें, दुपट्टा कोई पुराना घर से निकाल लें। हाँ, ये एग्जैक्टली मैं जो मेरी ख़वातीन हमारी देख रही हैं उनको सजेस्ट करें कि हम ऐसा अब क्या करें, क्योंकि पहले ज़माने अच्छे थे जब 3-3 4-4 जोड़े भी लिया करते थे। एक दिन में 2-2 कपड़े पहनते थे कि गर्मी बहुत है, फिर चेंज कर लिया, लॉन का ड्रेस पहन लिया। अब सजेस्ट करें कि क्या करें, कैसे कपड़े बनवाएं। अगर अनस्टिच सूट लेते हैं तो उसमें हम क्या करें? अनस्टिच भी अगर लेते हैं तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेलर्स जो है वो स्टार्ट ही 2500 सिलाई, 3000 सिलाई, तो फिर वहाँ पे चला जाएगा। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि यहाँ से ड्रेसेस ले लें, दुपट्टे घर से निकाल लें, कोई ट्राउज़र घर से निकाल लें। एग्जैक्टली आजकल तो वैसे भी ट्राउज़र आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, स्किन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब कलर्स पुरानी जो कपड़े हैं उनको भी इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि अब हमें ना ये ट्रेंड चलाना चाहिए कि पुराने कपड़े जो हमने पुरानी ईद पे पहने थे वो हम पहन लें। क्योंकि पुराने किसने देखे हैं, तब तो तस्वीरें भी नहीं थी। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये किया है? क्योंकि मेरी अम्मी, हमारी जो अम्मियाँ हैं, उनके लिए तो यूजलेस हो जाते हैं जो उन्होंने अपने ज़माने में कपड़े पहने थे। आपकी अम्मी ने वो कपड़े संभाल के रखे जो उनकी शादी के थे या उन्होंने ईदों पे पहने? हाँ जी, रखे हुए हैं। लेकिन मैंने वो दे देती हैं ज़्यादातर ना अब, क्योंकि वो लेकिन कुछ ऐसे काम वाले कपड़े, मेरी अम्मी का तो एक सूट पड़ा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा सूट था। मुझे ये बताएं कि कभी आपने कुछ ड्रेसेस हैं उनके साथ कुछ खेला हो, कोई लेसेस लगा ली हो, कुछ ऐड किया हो? मैं इस तरह से करती हूँ, अक्सर मैं ना कस्टमाइज़ कर लेती हूँ ड्रेसेस। मैं या तो कपड़ा लेके तो लेसेस से खुद डिज़ाइन करवा लेती हूँ अपने टेलर से, तो वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। वो रीज़नेबल ये होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्स पैसे बच जाते हैं उससे। वैसे मुझे अब रियलाइज़ होता है कि हमें जो है ना वो स्टिचिंग आनी चाहिए थी। स्टिचिंग आती है? कि नहीं, हमें नहीं आती। मुझे आती है। आपको आती है? स्टिचिंग अगर आती हो ना तो शायद हमारे टेलर के पैसे बच जाएं, और ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कपड़े सिलवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, जिस तरह आपके दिमाग में होता है आप उस तरह से बना रहे होते हैं। वो एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा, हमारी गर्ल्स टॉक हमारी शुरू हो गई व्यूअर्स। अब हम जो है ना वो आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि बताएं रमज़ान का महीना कैसा गुजरा। अब तो रोज़े तकरीबन ख़त्म ही होने वाले हैं, तो कैसा रमज़ान का महीना गुजरा? कैसी चीज़ें आपने देखी अपने आप में डिफरेंट, या लोगों में क्या फ़र्क पड़ता है लोगों में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है रमज़ान की ये रोज़े, बहुत अच्छा जा रहे हैं। लोग पहले से ज़्यादा मतलब आपका ख्याल करते हैं थोड़ा, जैसे कि अभी लोगों उन्होंने आपको इफ्तारी पे बुलाया अपने घर? नहीं। Very sad। उन्होंने भी नहीं बुलाया। ये आपका रमज़ान में चेंज आया है कि आप दोनों दोस्त हैं, आप लोगों ने इफ्तारी पे नहीं बुलाया एक दूसरे को? बुलाएगी तो फिर मैं बुलाऊंगी। देख, आप पहल कर लें। नहीं, ये पहल नहीं रख रही। इनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये कमज़ोर हैं, तो अगर कोई फेंट शेंट हो गई तो फिर जाहिर सी बात है वो महंगा पड़ जाएगा। यूनिवर्सिटी भी आना पड़ता है, तो इसी वजह से फिर हम। चलें ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमारा सवाल है, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हमें दीनी दुनियावी तमाम बातें हम उससे सीख सकते हैं। बदकिस्मती से मैं कहती हूँ कि हम कुरान मुश्किल से ही शायद निकालते हैं। तो बताएं कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ?
23 साल के अरसे में। बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपसे मैं एक्सपेक्ट भी यही करी थी। मुझे बताएं कि शुरू से ही आप अबाया करती हैं, आप दोनों पर्दा करती हैं? 12th के बाद स्टार्ट हुआ था, FSC के बाद स्टार्ट। क्या पॉइंट था ऐसा कि आपने सोचा कि मुझे वेल करना चाहिए? लोगों की नज़रें। और मेरा तो अपना था, मतलब कि मैंने जब से कुछ रीडिंग्स पढ़ी ना, जब से मतलब अब मैंने ये किया कि मैं कुरान तर्जमे के साथ पढ़ती हूँ, अरबिक में नहीं। मतलब कुरान का असल मकसद ये होता है कि आपको ट्रांसलेशन समझ आए कि उसमें है क्या, तो उसके बाद से मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए ये। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि लड़कियां कहती हैं कि हम क्यों करें पर्दा, मतलब हम क्यों करें और हमसे फोर्सफुली क्यों कराया जाता है? आपको क्या लगता है? जैसे आपने कहा कि जब मैंने कुरान पढ़ा और मैंने देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि करना चाहिए, वहाँ से मैं टर्न हुई कि मुझे पर्दा करना चाहिए। तो ज़बरदस्ती जो लोग कहते हैं कि आप पर्दा करें तो उनको क्या आप कहेंगी? नहीं, ये इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। पर्दा आपने भी पढ़ा होगा, पर्दा नज़र का होता है। आजकल मैंने देखा बड़े फैशनेबल अबायाज आ गए हैं, जिसका मुझे ऐसा लगता है मकसद ख़त्म हो जाता है कि आप टाइट मतलब टाइट अबाए हैं और इस तरह के कपड़े हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका मकसद ही ख़त्म हो गया ना अबाए का। जी एग्जैक्ट। ठीक है, आई थिंक आपकी फ्रेंड भी अब कह रही हैं कि हम लेट हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जाते जाते आप मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को, जो है आप भी और आप भी? सबके साथ अच्छे से पेश आएँ, रूड मत रहें, और जितना रमज़ान में, क्योंकि जो महंगाई और जो सब चल रहा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, उनकी हेल्प आउट करें और सबके साथ काइंडनेस से पेश आएँ। ठीक है, आप क्या कहेंगी जो है? मेरे लिए यही है कि मैं दूसरों को, यही लड़कियों को ख़ास तौर पे यही कहूँगी कि वो एटलीस्ट अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि दूसरे उनको ऐसे ना देख सकें, उनकी तरफ घूरें ही ऐसे कि वो खुद ही अपनी नज़रें हटा लें। यानी कि आपको जवाब देना पड़ेगा। देना ज़रूरी है अब लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे आपने देखा कि दो दोस्तें और हमारी इनसे बड़ी खट्टी मीठी गुफ्तगू भी हुई। और दूसरा कि पर्दा आप ज़रूर करें, लेकिन समझ के करें और उसका ख़याल भी करें। जैसे पर्दे में भी माशाल्लाह दोनों बड़ी बोल्ड नज़र आ रही थी कि आपको राइट्स अपने लेने आए, और जो लोग हमें देख रहे हैं ऐसे लोग वो नज़र में अपनी हया ले आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपके अपने घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, सब कुछ है, तो इनका ख्याल करें। और ख़वातीन को ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे, क्योंकि उन्होंने भी निकलना है घर से, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत लाजमी है। आप इनको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी घर वालियों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी मॉल। आपको पता है कि रश लोगों का बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जैसे बड़े रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, इसमें हमने बहुत अच्छे काम करने। इसी तरह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि दस्तरखान पे रौनकें हैं, सब इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, सुबह के वक्त उठ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर उनको बताना पड़ता है। तो मैं अक्सर अपने शोज़ में कहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, तमाम मालूमात दें, जो दीनी मालूमात है, दुनियावी मालूमात के साथ साथ दीनी मालूमात होना भी ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था, उसका जवाब दे देती हूँ। कुरान पाक जो कि हमारे घरों में मौजूद हैं, बस बदकिस्मती हमारी ये है कि शायद हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। हम दुनिया में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि वो हमारी शेल्फ़ पे ही रहता है। तो उसको ये महीना हमारा ऐसा था, क्योंकि अब रमज़ान बिल्कुल महीना आखिर पे है, रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, तो वो उस कुरान पाक को पढ़ें, आपको पता लगेगा कि दुनिया के मामलात कैसे चलेंगे और दीनी मामलात कैसे चलेंगे। तो हमारा सवाल, कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ, तो उसका सही जवाब है 23 साल के अरसे में। आपने अपना प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम यानी कि बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना, जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में एक नई लोकेशन के साथ, प्यारे और नए लोगों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।